नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल 29। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट करा रहा था, जिसमें मैंने आपको जीके जीएस हिंदी के जो 15 सेट थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। इस बुक में टोटल 17 सेट दिए थे, जबकि 2 प्रीवियस ईयर जो पेट के 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुए थे उनके सोल्यूशन थे इसमें। तो 15 सेट मैंने वो आपको करवा दिए। उसी क्रम में मैं आपको मैथ और रीजनिंग का अलग से करा रहा था। ठीक है। मैथ और रीजनिंग का जो मैं आपको अलग से करा रहा था उसी में ये 11वां नंबर है। कौन सा नंबर है? ये आपका 11वां नंबर है। बात समझ में आ गई इतनी? बात समझ में आ गई इतनी? कौन सा नंबर है? ये उसी क्रम में 11वां नंबर है। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। अच्छा, एक दो अंकों की एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है। तो मान लीजिए दो अंकों की संख्या, वैसे आपने देखा ये दो अंकों की संख्या ही तो है। ये सब क्या है? ये 92, ये दो अंकों की संख्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 92 लिखा है तो कैसे लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है 2 + 10 × 9। कैसे? 2 + 10 × 9। 10 × 9 कितना? 90 हो गया, +2 हो गया तो कितना हो गया? 92 हो गया। कितना हो गया? 92 हो गया। ऐसे ही लिखा जाता है। मान लीजिए ये संख्या अगर y मान लो तो इसको क्या मान लो? xy। तो ये x, तो ये ऐसे लिखा गया xy। बात समझ में आ गई? उसी टाइप से क्या है कि मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या जो है उसको अगर आप माने तो क्या मान ले? y प्लस क्या है? y + 10x। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत इतने में? y + 10x हो गया। अब उसने कहा यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। दो अंकों की संख्या कौन कौन सी हो गई? x + y हो गई, जिसका कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। तो कह रहा है यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो ये पहले क्या था हमारा? 10x + y था। क्या था हमारा? 10x + y था। ठीक है। और उसको बदल दें तो अंकों को परस्पर बदल देने पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10y + x। यदि अंकों को परस्पर बदल देते तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती। तो ये बनी नई संख्या। अब मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या थी हमारी 10x + y। इससे कितनी कम हो जाती? 45 कम हो जाती। ये जो थी ये हमारी मूल संख्या थी। ये कौन सी आ गई? पलटने के बाद आ गई। क्या? मूल संख्या से 45 कम है। बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लो। 10y से एक y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9y। x से -10x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -9x बराबर कितना हो जाएगा? -45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -45 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9। अगर कॉमन ले लो तो ये हो गया y - x = माइनस का 45। तो ये हो गया y - x = -5। तो इसको ऐसे लिख लो, x - y = कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो एक तो x + y की वैल्यू 11 थी और एक x - y की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई है। इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया? 2x बराबर कितना हो गया? 11 और 5 16 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, क्योंकि 8 और 3 11। तभी तो अगर x + y की वैल्यू 11 है, x की 8 है, तो y की कितनी होगी? 3 होगी। तो हमारी संख्या कितनी? 10x + y थी हमारी तो उसने कह रहा मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या क्या थी? 10x + y थी। तो y की जगह पे 3 रख दो, 10 × 8 कर दो तो कितना हो गया? 80 और +3 कितना हो गया? 83 हो गया। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। इसी प्रकार की इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। ठीक है। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30%,
30%, दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराया हुआ बिजली में 30%, किराया हुआ बिजली में कितना 30%। ये कुल व्यय 50,000 प्रति माह है, 50,000 प्रति माह है। तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया, तो खरीद में 30%, तो ये दे तो 30 और 40 और 30 कितना हो गया 70 और 30 100। तो 100% आई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी 500 आ जाएगी, क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो उसने कह रहा है तो दर्जी का भुगतान करने में, तो दर्जी का जो भुगतान करने में कितना, खरीद में 30% और दर्जी का ये लिखा है, दर्जी का भुगतान करने में 40%, क्या दर्जी का भुगतान करने में 40%, तो ये 40% किसके बराबर हो गया, 4 पंचे 20, 20, ठीक है कितना 20,000। तो यही क्या हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, करेक्ट हो गया। कोई बात समझ में आई इतने में, आई इतने में, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं में, आगे बढ़े। बिल्कुल सिंपल था, उसने सबका टोटल, तो जितनी भी खर्चा हुआ है उसका वो 100% है दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू 50,000 है। तो दर्जी पर भुगतान है, दर्जी पर भुगतान कितना है 40% है, तो 40% की वैल्यू पता करनी थी, तो कितना हो गया 20,000 आ गया। बात समझ में आ गई इतने में, कोई दिक्कत। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तेरा 0.41 अपॉन 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 माइनस 0.11 अपॉन, तो इसको करते हैं। देखो क्या है, ये आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.14 को ऐसे लिखते हैं, 14/100 अपॉन, और ये 1.4 जो था इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 अपॉन, ये हो जाएगा 11/100 अपॉन 11/10 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/100 अपॉन 13/10 का होल स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 14 से 14 जो है ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, ये इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 14 × 10 अपॉन 11 × 10 अपॉन इंटू 11 का स्क्वायर प्लस, इसको भी ऐसे कर लो, तो 13 × 10 अपॉन इंटू 13, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये 14 से 14 चला जाएगा, ये 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर माइनस, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 11 से 11 चला गया, तो कितना हो गया 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 13 से 13 चला गया, जीरो से जीरो चला गया, तो कितना आ गया 1/10 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का 1/10 ये जो है आपका, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, वो 1/100, कितना बचा 1/100, 1/100 का मतलब क्या होगा 0.01, 0.01, तो 0.01 कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात खत्म। बात समझ में आ गई इतनी, बिल्कुल एक एक स्टेप बिल्कुल खोल के रख दिया, जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। जो सबसे नीचे वाला होता है इसका गुणा सबसे ऊपर वाले में होगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा है कि x/y/z/t, तो ऐसे हो जाएगा x × t/y/z, x/z। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई इतने में, कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े, आगे बढ़े। था एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है, परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी, इसका आपको जवाब देना है। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर कितना था 42 था,
एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? अच्छा जी, तो देखिए कि अगर मान लो कि पहले एक्स क्रिकेटर थे, पहले क्रिकेटर का जो औसत स्कोर था, स्कोर 42 था, तो इनका कुल स्कोर कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? 42 एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक नया अगर खिलाड़ी शामिल होता है तो एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है। जब एक्स प्लस वन हो जाएगा तो अगर तब इसमें नया नया औसत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कि परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 42 था, 42 का 130% कितना हो जाएगा? दो बचे 10, 5 चुकू 20, एक 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 चुकू 12, कितना? ये हो गया आपका 28 और दो, नहीं कुछ गलत हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक, एक सेकेंड। औसत कितना है? 42 है, औसत स्कोर 42 है। तो जब तो 42 है तो उनका कुल स्कोर मतलब योग कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। एक खिलाड़ी के समूह में शामिल होने पर क्रिकेटरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक अगर एक और हो गया, पहले दो लोग थे, एक और नया आदमी आ जाएगा तो तीन हो जाएंगे। तो पहले एक्स था, एक नया आ गया तो कितना हो गया? एक्स प्लस वन हो गया। तो नया औसत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42। तो 42 इंटू 130/100, जीरो से जीरो चला गया, 13 दूनी 26, दो तेरह, 13 चौको 52 और दो, 52 और दो 54, ये हो गया 54.6 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसने कहा जब ये तो क्या है, वृद्धि हो गई परिणाम स्वरूप, और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर बढ़ाता है। तो जो नया खिलाड़ी 42 इंटू 50, जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, पचम 25, दूनी 4, दो कम 21 पंचे 105, ये आ गया। ठीक है। तो अब अगर कुल स्कोर की बात करी जाए तो अब कुल स्कोर 42 एक्स था, अब 105 और आ गया तो कितना हो जाएगा? पहले 142 था। ठीक है, पहले कितना स्कोर था? पहले जो स्कोर था वो कितना था? 142 एक्स था, अब 105 और आ गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42 प्लस 105, 42 एक्स प्लस 105 हो जाएगा। ठीक है। अरे क्या हो गया? 42 और 105 हो जाएगा। तो अब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 42 एक्स प्लस 105 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कितना आ गया? अब 42 एक्स प्लस 105 आ गया। तो अगर टोटल बात करी जाए तो अब जो आ रहा है वो 42 एक्स प्लस 105 इधर आ रहा है, और बराबर किसके आ रहा है? 54.6 इंटू एक्स प्लस वन। यही चीज मैं डायरेक्ट लिख देता तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आता। हुआ क्या है कि पहले 42 एक्स टोटल स्कोर था, उसमें 105 क्या हुई? 42 में कितने 250% की वृद्धि हुई तो 105 हो गया। और परिणाम स्वरूप पूरे औसत में क्या हुआ? 30% की वृद्धि हुई। तो जो नया 42 का 130% 54.6 हुआ। ठीक है, और उसका जो बढ़ा हुआ कितना है? एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 42 एक्स प्लस 105 बराबर 54.6 एक्स प्लस
54.6, तो 42x से इसको इधर या इसको इधर ले आओ। ये 105 माइनस 54.6 इक्वल टू 105 माइनस 54.6 माइनस इक्वल टू 54.6x माइनस का 42x। इसको कर लो आप, ये सब बात समझ में, इतने में कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा आपका 105 4, ये आ जाएगा आपका 50.4, ये 50.4, और ये हो जाएगा आपका 42 8 4 12 12.6। इधर 24 4 4 8 2 10 4 1 4 1 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। कोई दिक्कत इतने में? कोई इतने में? इतने आगे बढ़ते हैं। कह रहा मान निर्णय √2 की पावर 4 प्लस √3 √64 प्लस 4 √2 की पावर 8, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपली कैसे करेंगे देख, तो जो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है इसको अंदर लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 की पावर 8 लिखा है और ये कितना 4 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके लिख लें। इसको यहाँ पर ये कितना था, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे क्यूब था, तो यहाँ पर ये क्यूब लिख लो, और यहाँ पर कितना लिख लो? 4 लिख लो। तो 2 को 8 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने में कोई दिक्कत? इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये बात करें तो ये कितना आ जाए? ये बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट लगा है, मतलब यहाँ पर 2 तो है ही, अगर नहीं दिया तो इसका मतलब 2 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा। ये क्यूब रूट लेने को बोला है, तो यहाँ से सिर्फ कितना बाहर आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। और 4 में यहाँ पर 4 4 के पेयर बना लो, एक पेयर ये बन गया 4 का, एक पेयर ये बन गया 4 का, तो कितना 2 2 जा 4 यहाँ से भी बाहर आ गया, तो 4 4 8 4 12 12, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मतलब क्या होगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आई? ए जो होगा वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। इस विकल्प का चयन करें, तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का। रीजनिंग आ गई आपकी है, तो लिखा है आर्मी सैनिक, तो गैलेक्सी बताना है किससे? आर्मी जो होती है, तो आर्मी आर्मी में क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। तो वैसे ही आर्मी में अगर सैनिक होते हैं तो गैलेक्सी जो पाई जाएगी, तो गैलेक्सी, उसी गैलेक्सी में क्या पाए जाएंगे? गैलेक्सी में पाए जाएंगे आपके ग्रह। गैलेक्सी में क्या होंगे? ग्रह होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। कई सरकारी कर्मचारी अपना कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, ठीक है। तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? भ्रष्ट अधिकारियों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। इन्हें सावधानी से पढ़ें और निर्णय लें किस प्रकार की कार्रवाई तार्किक रूप से अनुसरण करती है। मतलब कौन जो है तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो सरकारी के अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो कह रहा है भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कह रहा है वो सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं झूठे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कुछ हो सकता है गलत, कुछ राजनीतिक उद्देश्य से या कोई पर्सनल उद्देश्य से भी करे जाए, तो ऐसा नहीं। तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अनुसरण वन जो होगा वो क्या करेगा? अनुसरण वन जो है वो करेगा। तो कौन सा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है, ये आपको कोई सीरीज दी गई है ऊपर, यदि बाईं ओर से 7वें 8वें 15वें 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा?
यदि बाईं ओर से 7वें, 8वें, 15वें और 17वें अक्षर को उस अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो बाईं ओर से 7वें बात करें तो क्या हो जाएगा, बाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7, तो बाईं ओर से 7वां ये पी हो गया, 8वां ओ हो गया, फिर 15वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15वां कौन सा हो गया, 15वां आपका ई हो गया, 17वां आपका एच हो गया। ये आपके वो आ गए, अनुसरण आ गए। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। तो सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो ये रहा आपका पी, ये रहा ओ, ये रहा ई और ये रहा एच, ये आपके लेटर मिल गए। तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो इसको सार्थक शब्द क्या बनाया जा सकता है, सार्थक शब्द क्या बनाया जा सकता है, पोयम नहीं, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो तीसरा अक्षर क्या होगा आपका, तीसरा अक्षर जो होगा वो होगा आपका पी। क्या होगा, पी जो है वो तीसरा अक्षर होगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतनी कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखिए अब आपके उसके क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट हो गए ग्राफ के। ठीक है, देखते हैं। देखो इन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्या, कोई कोई क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव होता है। जो आज के क्वेश्चन वो काफी कैलकुलेटिव है, आज के क्वेश्चन जो है वो काफी कैलकुलेटिव है। तो आपको क्या करना है कि आपको कंसेप्ट समझने पर जोर देना। वहां भी आपसे जैसे जो लाइन ग्राफ के क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 81 से 85 नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। ठीक है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो है वो कितनी, 12 लाख है, 12 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, 12 लाख है। कितनी है, 12 लाख है। तो ये जो है वो कितनी है, 12 लाख है। ठीक है, तो कह रहा है यदि ए परीक्षा केंद्र एफ में, यदि ए यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, इसका आपको जवाब देना है। तो अगर ए कोई परीक्षा केंद्र पर एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की, तो ए पर उपस्थित, एफ पर उपस्थित अभ्यर्थी, तो एफ पर कुल अभ्यर्थी कितने, 15% है। ठीक है, और अगर अनुपस्थित अभ्यर्थी जो है वो 36% है, तो उपस्थित कितने, तो 36, अनुपस्थित तो यहाँ लिख लो उपस्थित, उपस्थित जो है वो आपके अनुपस्थित है। तो आपके क्या हो गए, उपस्थित हो गए, नंबर एक बात। उपस्थित अभ्यर्थियों, तो के पर अनुपस्थित कितने, 20 हैं, के पर अनुपस्थित कितने, 20 हैं, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे आपके कितने, कितने, 20 हैं, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो वही वो कह रहा है, ए परीक्षा एक यदि ए परीक्षा केंद्र ए पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15%, तो उपस्थित अभ्यर्थी यहाँ पर कितने आए, 64% आए। कितने आए, 64% आए। तो अब यहाँ पर जो है वो 12 लाख, तो 12 लाख, 1 2 3 4 5, 12 लाख जो ये है, 12 लाख का आप कितना परसेंट निकालो, उपस्थित, तो 12 लाख का 64% बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो 1 0 1 0, ये 0 हो गया। बात समझ में आई। तो कितना, 1 2 3, 1 2 3, 12 12 चौक 48 के 8 80 लगे 4, 12 चंग 72, 72 और 4 76, कितना, 76। या उसका निकालना ही था।
और संख्या तो ऐसे करो, रुको आसान कर लेते हैं, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बार बार की कुल संख्या, तो 12 लाख का कुल संख्या कितनी है 15%, मतलब कुल अभ्यर्थी कितने, ये लिखा है 15%। कुल अभ्यर्थी कितने, आपको समझाना है कि इस वजह से मुझे बहुत स्लो करना पड़ रहा है। कितना, 15%। कुल अभ्यर्थी कितना है 15% है, कितना है 15% है, तो कितना हो गया 15/100 हो गया। कितना हो गया 15/100 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, ये कुल अभ्यर्थी हो गए। इनमें जो वो कह रहा है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों का, इसका अनुपस्थित अभ्यर्थियों का, तो अनुपस्थित अभ्यर्थी इतना तो ये हो गया, ये कुल अभ्यर्थी हो गए। ये क्या हो गया आपके कुल अभ्यर्थी हो गए। फिर इसमें से कह रहा है कि कुल संख्या के 15% के बराबर है। अब ये एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है, तब बी परीक्षा उपस्थित बोल दिया है, तो ये 64। तो ये उपस्थित कितना है 64 है, तो कितना हो जाएगा 64/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64/100 हो जाएगा। और इसका भी 15% ये आ गया ये। अब नीचे आ जाएगा आपका बी के लिए, किसके लिए, बी के लिए बात कर लो। तो परीक्षा केंद्र बी पर के पर उपस्थित अभ्यर्थियों, तो के पर उसने क्या कहा, उपस्थित अभ्यर्थी कहा है। तो के में वही टोटल तो 12 लाख ही है, टोटल उसमें के पर उपस्थित अभ्यर्थियों, तो उपस्थित अभ्यर्थी कितने हैं 80 हैं। उपस्थित अभ्यर्थी कितने 80/100, 80/100, ठीक है। और क्या कर रहा है, और कुल अभ्यर्थी कितने हैं 16/100। तो इतने में कोई दिक्कत किसी को। और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो ये 2 जीरो, 2 2 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो चले गए। आई बात समझ में, ये 2 जीरो चले गए, ठीक है। ये 120 चला जाएगा तो 10 बचेगा। इस 10 से एक ये भी चला गया, ये भी चला गया। 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 2 3 6, 2 दूना 4 हो गया। ऊपर जो आ गया वो आ गया 32 × 3 × 15, 15 आ गया। नीचे नीचे आपका कितना आ जाएगा, 80 × 16 आ जाएगा, तो 16 दूनी 32 हो गया, 2 चाकू 8 4 हो गया। तो कितना हो गया 15 3 45/4 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11.25, 11.25। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 100 लगा तो परसेंटेज और लगा दो। अगली बात समझ में, तो ये कितना कैलकुलेटिव है, देख रहे हो आप कि कितना ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल ये आपको दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अगर आप परीक्षा केंद्र एच तथा एफ से ऑफलाइन ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, अब देखो वो कैसे घुमा रहा है, क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। ये ऑनलाइन अभ्यर्थी दी गए, अगर ऑनलाइन अभ्यर्थी ये है 30% है, 44% है, 52% है, 46% है, 38% है, तो आपका तो ऑफलाइन अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे, तो ये 30% अगर ऑनलाइन है, 30% जो है वो क्या है आपके कुल अभ्यर्थी 15% है। उसमें से जो ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं, ठीक है, ऑनलाइन अभ्यर्थी जो है वो 30%, 44%, 52%, 46%, 38% परीक्षा केंद्रों पर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्या, बहुत कैलकुलेटिव है। करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। भाई कुल अभ्यर्थी जो थे वो कितने थे, 12 1 2 3 4 5, 12 लाख कुल अभ्यर्थी थे, ठीक है। और एच की बात की तो एच पर अभ्यर्थी कितने 20 हैं, तो ये हो जाएगा कुल अभ्यर्थी 20/100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई अब क्या है कि एच पर आए तो ये 52% जो है वो ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं, 52% ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं। तो ऑफलाइन अभ्यर्थी कितना हो जाएंगे, क्या ऑफलाइन अभ्यर्थी कितना हो जाएंगे ये बताना है आपको। तो अगर 52% ऑनलाइन है, तो 52% ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 52 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 100 में से 52 चले गए तो आपका कितना बचेगा
48 बचेगा। कितना? 48 बचेगा। इतने में कोई दिक्कत? तो 48/100 हो जाएगा भाई, परसेंटेज है। प्लस फिर के में देखते हैं, ये एच हो गया, के में देखते हैं। तो के में आपके कुल अभ्यर्थी कितने थे? के में बात करें तो 16% थे, तो ये हो जाएगा 16/100 मल्टीप्लाई बाई 16/100 मल्टीप्लाई बाई की बात करें तो 16/100 की बात करें तो 16/100 की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो किसकी बात, के की बात करें तो के में कितना ऑनलाइन अभ्यर्थी? 46% है। कितना? 46% है। के में कितना है? सॉरी, के में कितना? 38% है। तो अगर 38% ऑनलाइन अभ्यर्थी है तो ऑफलाइन अभ्यर्थी कितना हो जाएगा? 100 से 38 आप माइनस कर दो। तो 100 से अगर 40 चले तो 60 बचता, तो ये 62 कितना बचेगा? कितना? 62 बचेगा। तो ये हो जाएगा 62/100। कितना हो जाएगा? 62/100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और देखते हैं इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? एफ पर आ जाएंगे तो एफ पर कुल अभ्यर्थी कितना है? 15% है, तो 15/100 हो गया मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 15/100 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 15/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? किसकी बात करें? एफ की बात करें। एफ में जो ऑनलाइन अभ्यर्थी है वो 30 है, तो भाई मुझे बहुत धीरे धीरे करना पड़ रहा है, अगर मुझे करना हो तो मैं उड़ा दूं, काम खत्म। तो इधर बात करें तो 100 × 100 कितना? 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ भी, 4 जीरो यहाँ भी, तो 12,000। एक बार, एक दो, दो चार और एक पाँच, 12 लाख बटे ये कितना नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका 10,000, वो आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? बचेगा कितना? 20 × 48, 16, 62 और 10। इसको सॉल्व कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना बचा? 120 बचा। ये कितना हो गया? 48 × 2, तो 48 दूना कितना हो गया? इसको सॉल्व करो तो ये हो गया आपका 96, मतलब 960, प्लस 16 × 62 कितना हो गया? 992, 15 × 10 कितना हो गया? 150 हो गया। कितना हो गया? 150 हो गया। ये इसको जोड़ तो 2, 5 20 का जीरो हासिल लगे, 2 2 और 1 3, 3 9 3 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना हो गया? 9, 12 और 9 21। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा? ये आएगा आपका, निकाला ऑनलाइन अभ्यर्थी कुल संख्या। वैसे ही परीक्षा केंद्र जी तथा जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है? तो परीक्षा केंद्र जी पर निकालो, वही बात है, कितने कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 12 लाख हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो परीक्षा केंद्र जी पर बात करें, जी पर कितना है? 25/100 हो गया। कितना हो गया? 25/100 हो गया। जी पर कितना हो गया? 25/100 हो गया। तो 25/100 हो गया। उपस्थित जे में उपस्थित किसकी बात कर रहा है? उपस्थित की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उपस्थित की बात कर रहा है। तो अगर बात करें जी में अनुपस्थित 25 है, तो उपस्थित कितना? 75 है। तो ये कितना हो जाएगा? 75/100 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप वो क्या करा? जो पहली उसने लाइन दी उसमें उसने ऑफलाइन अभ्यर्थियों का दिया, ऑनलाइन अभ्यर्थियों का डेटा निकलवाया। दूसरी लाइन जो आई उसने कहा जी और जे में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो अनुपस्थित तो पता था आपका, अनुपस्थित आपको पता था, लेकिन उपस्थित नहीं पता था। तो उपस्थित मैंने आपको बताया, अगर 36% अनुपस्थित है तो बचे हुए 64% क्या हो जाएंगे आपके? 54% क्या हो जाएंगे? उपस्थित हो जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब जे में आ जाओ, तो जे में कुल संख्या कितनी है? 24 है। जे में कितनी है? 24 है, तो ये हो जाएगा आपका 24/100। 24/100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बात करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये में अनुपस्थित कितने हैं? 18 हैं। तो उपस्थित कितने होंगे? 82 होंगे। तो कितना हो गया? 82/100 हो गए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 12, 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना कॉमन हो जाएगा? 1 2 3 4 कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25 × 75 प्लस 24 × 82। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। ये आ गया आपका 120 इंटू मल्टीप्लाई बाय 25, 75 × 25 कितना हो जाएगा? 75 × 25, तो 25 ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1875। और ये
24 इंटू 82 जो है ये आपका कितना आ जाएगा 80। तो पहले 24 इंटू 80 कर लो, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19 और 24 दूनी 48, 8 4 2 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1968 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1968 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कितना 19 इंटू 68 आ गया। तो इसको जब 120 इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3, 5 लगा 1, 7 6 13 और 14 4 8 लगा 1, 10 8 18, 1 1 2 1 3 3843। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 46 11 60। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। इन दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है, वो अंतर है आपका, वो अंतर है आपका 100 920। ये बी ऑप्शन जो है घटा के इतना ही आएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेटिव कितना दिया गया, कितना कैलकुलेटिव दिया गया है। और मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, इनको इसको अब आपको मैंने सब खोल के बता दिया कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा वर्ष 2014 से बहुत कैलकुलेटिव है भाई, बहुत कैलकुलेटिव। इसको मैं एक ही, इसके दो क्वेश्चन ही लाना होना चाहिए था, पूरे लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंसेप्ट समझाना तो वो आपको समझ में आ गया कि अगर इस टाइप से पूछा जाता तो आप कर लेंगे। वर्ष 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। वर्ष 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इसका आपको जवाब देना है। देख लो, तो 2014 की बात करी जाए तो 2014 में 2014 में कितना है 87.5 है, और 2016 में कितना है 70 है। तो बकरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहली बात, एक बात तो समझ में आ गई कि कमी हुई है, 87.5 से 70 हो गया, तो कमी हुई। तो वृद्धि वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, वृद्धि वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। तो अब क्या बचा, तो 87.5 और 70 के बीच का अंतर कितना है, ये अंतर है 17.5। 17.5 का जो अंतर आ रहा है वो कितने, किस वैल्यू पर आ रहा है, ये 87.5 पर आ रहा था, तो ये 100 पर। तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो 175 बटे 175 बटे 785, अगर 55 25 5 सत्ते 35 और 2 37, ये तो 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो 20%। तो क्या आ जाएगा, 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। बात समझ में आ गई, 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। बात समझ में आ गई, इतने में किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जरा नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री को दर्शाया गया है। कितने वर्षों में कंपनी बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी। दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री दर्शाया गया, कितने वर्षों में कंपनी बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक है। तो 2011 में बिक्री कितनी हुई, देखो ऐसा क्वेश्चन कल भी करा था, बिल्कुल सिंपल। 2011 में बिक्री कितनी हुई, 75। 2011 में कितनी हुई बिक्री, 75। अब 75 से कितने अधिक है ये बताना है। तो 75 से एक तो ये अधिक है, ये 75 के बराबर ही होगा नहीं, ये भी 75 से अधिक है, ये भी 75 वर्ष है। तो 3 वर्ष ऐसे जो हैं जो 75 से क्या है, अधिक है। 3 वर्ष ऐसे हैं जो 75 से क्या है, अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इतने में। आगे बढ़ते हैं। जरा नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री करोड़ में दर्शाया गया है। वर्ष 2009 से 2015 तक कंपनी की औसत बिक्री। तो जब औसत आपसे पूछा जाए तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, इन सबको क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। इन सबको क्या करना है, जोड़ के और डिवाइड कर देना है कि जितने वैल्यू दी गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 66 प्लस 25 प्लस 82.5 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 105 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अपॉन कितना आ रहा था,
कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, 7 वैल्यू है। तो इसको 5, इसको ऐड करें तो पॉइंट में 2 वैल्यू है, 5 15 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 और 7 22 और 7 29, 29 और 6 29 और 6 29 और 6 कितना, 9 6 35, 29 और 6 कितना 35, 35 और 5 40। ये आ जाएगा 5 और 5 10 का 0, 1 लगा, 6 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 और 7 29, 29 और 6 29 और 6 35 और 35 और 5 हो गया, 82.5 हो गया, 75 हो गया, 87.5 है, 105, ये 70 छूट रही है, ये 70 की वैल्यू आपकी छूट रही थी। तो एक के बाद में ये इसको ऐड करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 546, कितनी अपॉन 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 49, 5 7 8 56 78। तो कौन सा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, सिर्फ ऐड करके आपको 7 से डिवाइड करना था, एवरेज निकाल लेना था। आगे बढ़ो, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन कल रहा था, कह रहा था कितने वर्षों में कंपनी बिक्री 10 करोड़ का गुणज थी। 10 करोड़ का गुणज कितने, कौन कौन सी कंपनी है, इसका आपको जवाब देना है। 10 करोड़ का गुणज, 10 करोड़ का जो गुणज थी वो कौन सी कंपनी थी, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री को करोड़ों में दर्शाया गया है। कितने वर्षों में कंपनी बिक्री 10 करोड़ का गुणज थी, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 करोड़ का गुणज, देखो ये 55 आ रहा है, ए भी 10 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट पॉइंट में, ए भी पॉइंट में, ये सारी वैल्यू पॉइंट में है। लेकिन ये जो 70 है ये डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 करोड़ के गुणज में हो जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक, सिर्फ एक वर्ष ऐसा है जिसमें 10 करोड़ का गुणज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी की न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का कितना प्रतिशत है, कंपनी की न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का कितना प्रतिशत है। कंपनी की न्यूनतम बिक्री, तो न्यूनतम बिक्री कितनी है, न्यूनतम बिक्री जो है वो आपकी 55 है, और अधिकतम बिक्री है, अधिकतम बिक्री कितनी है, 105 है। तो कह रहा है अधिकतम बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपकी 55 से 105 कितने का अंतर हो गया, 55 का अंतर हो गया, कितने पर हो गया, 105 पर, अधिकतम वैल्यू पर, बटे 100, कितना 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कितना 11 बटे 21 इंटू कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 1100 अपॉन 21, 21 10, 10 में से 5 के 5 बते, यहाँ जीरो चला गया, यहाँ जीरो चला गया, ये हो गया जीरो। तो 21 दूनी कितना हो गया, 42 हो गया, 8 हो गया, दशमलव लगाया, जीरो, 25। तो यही 52 वाला, यही ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं, 52 वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है दंड दंड चित्र दिया गया है, वर्ष 2000 से 2004 तक के छात्रों की संख्या को डबल जीरो में दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, ये डबल जीरो जो लिख देते हैं उसका मतलब पता क्या, अगर उन्होंने यहाँ पर 10 लिख दिया तो इसका मतलब डबल जीरो आपको खुद मान लेना है, आगे खुद मान कर लेना, लगा लेना है, ये बात उन्होंने यहाँ बोल दी है। तो कह रहे हैं वर्ष 2000 से 2002 तक छात्रों की औसतन संख्या कितनी है। तो वर्ष 2000 में, 2002 से 2000, तो औसतन संख्या अभी अभी करा था, इन सबको जोड़ दो तो 12 और 10 22, 22 और 14, तो 22 और 4 26, 26 और 10 36 हो जाएगा, 36 और 36 और 5 41 और 10 51 हो जाएगा, 51 और 10 61, 61 और 6 कितना हो गया, 67 हो गया, 61 और 6 कितना हो गया, 67 हो गया। ठीक है, और इसके बाद में डबल जीरो मान लो, लगा लो तो कितना, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5 हो गया, एक बचा, 17 5 3 15, 15 2 20, 5 चौको 20, जीरो,
तो ये क्या आ रहा, गलत आ रहा कुछ? नहीं नहीं नहीं, 2000 से सिर्फ 2000 के बीच पूछा था, पूरा नहीं पूछा है। क्वेश्चन जल्दबाजी कर दी, ऐसा ही आपको करना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो। 2000 से 2002, 2000 से चलना और 2002 तक जाना, इतने की वैल्यू बतानी है। तो 14 और 2 16 और 10 26, 26 और 10 36, 36 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, डबल जीरो लगा लो, 1200 हो गया। बी ऑप्शन जो क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। इतने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। वर्ष 2002 तथा वर्ष 2003 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 2002 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 1400 है। और 2003 में कितनी, 1500 है। 14 15 2900, तो 2900 हो जाएगी। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2004 तथा वर्ष 2000 के बीच बीच छात्रों का कुल संख्या में अंतर कितना है? वर्ष 2000 तथा वर्ष वर्ष 2004 तथा वर्ष 2000, तो ये रहा 2004 और ये रहा 2000। छात्रों का कुल संख्या का अंतर कितना है, इसका आपको बताना है। तो उधर 1600 है, इधर 1000 है। तो 1600 से 1000 चले गए तो कितना बचा, 600 बचा। ये 1600 है और ये 1000 होगा। भाई 2 जीरो तो अपने यहाँ पे लगाने ही है ना, ये तो उन्होंने बोला ही है। तो 16 से 10 चले गए तो 6 बचे, तो 600 आंसर हो गया, काम खत्म। आगे बढ़ो। वर्ष 3 के छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2000 के छात्रों से अधिक है? वर्ष 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2000 के छात्रों से अधिक है? तो वर्ष 2003 के छात्रों का, वर्ष 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत, तो वर्ष 2003 के छात्रों का कितना प्रतिशत वर्ष 2000 के छात्रों से अधिक है? तो यहाँ ये 15 है, 2000 में कितना है, ये 10 है। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, 2 जीरो बढ़ा लो। 3 अधिक है किससे, 10, यहाँ भी मतलब 1000 से, किससे किससे 3 अधिक, 10 से 15 5 अधिक है भाई। 2003 की बात कर रहा है, 5 अधिक है, सॉरी 5 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, 500 बटे 1000, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। एक 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से ये काट लो तो 50%, कितना, 50%। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। वैसे भी कोई चीज 10 से 15 हो रही है, 10 का अगर 50% 5 होता तो 5 जोड़ दिए, तो कोई डायरेक्ट भी इसको कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो छात्रों के न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम कितना है, न्यूनतम तो ये वाला टावर है, अधिकतम ये वाला टावर है। तो इनका औसत तो 1600 प्लस 1000 2, तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 और 1 1 2 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 1300। तो 1300 मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट 11 नंबर सॉल्व करवाया। आई थिंक आपको पूरा वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया होगा। बहुत ही खोल खोल के, मतलब समझ, बहुत ही सिंपल तरीके से जो उसका जो परसेंटेज, जो मिक्स क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको आइडिया रखना है। मतलब पूछा नहीं जा सकता है, ये समझिए आप, पूछा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको करने के लिए एक एवरेज इंसान को भी 3-4 मिनट चाहिए सॉल्व करने में। तो हो सकता है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, लेकिन क्या आपको एक आइडिया होना चाहिए, अगर आ गया ठीक है, बाकी पेपर सरल है, यही क्वेश्चन कठिन है, तो इस वजह से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए हमारी। ठीक है, तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद।